नमस्कार जी, राम राम, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज कब है, उसकी पूजा कैसे करते हैं और एक दिन पहले हम क्या क्या खाएं जिससे कि हमको कजरी तीज वाले दिन हमें इतना ज़्यादा परेशान ना हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा व्रत किया था पार्वती माता ने भोलेनाथ को पाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक वर मांगा था शिव जी से कि मैंने तो इतना सारा, इतना त्याग किया, इतना तपस्या किया, तब मुझे आप प्राप्त हुए हो। लेकिन अगर यही चीज़ कोई कलयुग में करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? तो उसके लिए कोई आसान सा तरीका बता दीजिए। तो उन्होंने वरदान दिया था कजरी तीज के दिन का कि अगर कोई स्त्री अच्छे से, मतलब बढ़िया अच्छे से तैयारी करके पूजा करेगी, पूरा दिन बिना जल पिए वो व्रत करेगी, तो फिर उसको वही सारे फल प्राप्त होंगे जो कि आपको प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए कजरी तीज मनाया जाता है। और कजरी तीज इस बार मनाया जाएगा मंगलवार के दिन, जो आने वाला है मंगलवार 30 तारीख को, मंगलवार के दिन 30 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आप सभी को व्रत करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे आप व्रत कर रहे हो तो पानी नहीं पीना होता है, कुछ खाना नहीं होता है, तो बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जिनका पहली बार है वो तो बहुत ही ज़्यादा, या फिर जो अपने जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो भी, या फिर कोई बीमार है तो वो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार रख रहे हो, या फिर आपके पास छोटा बच्चा है, या फिर आप बीमार हो, तो छूट दिया गया है कि एक बार पानी पी सकते हैं पूजा करने के बाद। शाम वाली जो पूजा होती है उसके बाद आप एक बार पानी पी सकते हो। गाय की जो गिराव होती है, मतलब जिसमें गाय को बांधा जाता है, उसको गले पे डाल के फिर पी सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपको नहीं पीना चाहिए। तो अगर बीमार के लिए छूट होती है, सारे कोई भी व्रत हो तो उसमें बीमार के लिए छूट होती है। और अगर आप स्वस्थ हो तो कुछ ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि जिनको आप करने से फिर आपको प्यास कम लगेगी, वो मैं आपको तरीके बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आप करिए कि जैसे मंगलवार को है 30 अगस्त को, तो 29 अगस्त के दिन आप क्या करिए कि पानी पीते रहिए, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में एक गिलास पानी पीते रहिए। तो इससे आपको ये दूसरे दिन ना बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और जब आप रात में मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, नमकीन चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि नमकीन चीज़ें जब हम खाते हैं ना तो वो प्यास लगवाती हैं, तो वो चीज़ें ना खाएं। फिर उसके बाद मीठी चीज़ें खाएं, पानी भरपूर मात्रा में 12 बजे से पहले आप पी लें, क्योंकि बहुत से लोग 4 बजे सर्गी मिलती है उनको, तो हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। अगर आप 4 बजे सुबह सर्गी कर लेते हो तो फिर आप बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ 12 बजे रात के बाद पानी नहीं पीते हैं। तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप सर्गी खाते हो तो फिर सर्गी में वही सेम प्रोसेस होता है कि मीठी चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दीजिए और नमकीन चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप मतलब पानी बहुत ज़्यादा पी लें, अच्छे से पी लें, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब है अच्छे से पी लें। और सबसे लास्ट में ब्रश करने से पहले सबसे लास्ट में खीरा ज़रूर चख लें, क्योंकि कहते हैं खीरा ज़रूर चखना चाहिए। तो आप एक खीरा जितना खा सको वो खा लीजिए। और एक दिन पहले आप केला खा लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से केला खा लीजिए। केला से क्या होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा रहता है, तो दूसरे दिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको खाली पेट गैस की दिक्कत हो जाती है तो आप गैस की दवा, सर दर्द की दवा भी ले सकते हो एक दिन पहले, 12 बजे से पहले, या फिर सर्गी जब आप खाते हो तो उस टाइम पे ले सकते हो दवा। तो इससे आपको पूरा दिन ना कोई दिक्कत नहीं होगी। और केला खाने से आपका पूरा दिन पेट भरा भरा रहेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और साथ ही साथ जब दातून करना होता है, मतलब मंजन करने के बाद दातून जरूर करें। वो दातून होनी चाहिए आम के पेड़ की, मतलब आम के पेड़ की छोटी छोटी जो छड़ी आती हैं हरी वाली,
उनका यूज़ करिए दातून करने के लिए, क्योंकि कहते हैं इस दिन आम के पेड़ की दातून करना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए से और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती है इसके लिए। और अब आते हैं हम चढ़ाने वाली सामान पे कि क्या हम चढ़ाएं। तो चढ़ाने सबसे पहले बात कर लेते हैं पहनने के लिए। तो पहनने के लिए आप कोई भी कलरफुल कपड़े पहन सकते हो, लेकिन ये चीज़ कोशिश करिए कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर अवॉइड करिए। लाल, पीला, हरा, नारंगी, गुलाबी कोई भी कलर पहनिए, लेकिन ब्लू कलर और ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पूजा में पहनने के लिए। तो ये हो गया पहनने वाली सामान। चढ़ाने में आपको सारी चीज़ें चढ़ानी है जो कि सुहाग के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चांदी की पायल और चांदी के बिछुए चढ़ाना चाहो तो वो भी आप चढ़ा सकते हो, फिर आप वो किसी को दान दे सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप ना चढ़ाएं, या फिर आप ऐसे वाले जो आते हैं उनको भी ख़रीद के चढ़ा सकते हो। लेकिन सुहाग की पूरी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो सुहाग की पूरी चीज़ें चढ़ाना चाहिए। और फिर दिन में 3 बार पूजा करनी होती है, एक बार सुबह पूजा करनी होती है। मतलब जैसे 30 अगस्त को है तो 30 अगस्त को 3 बार पूजा, और उसके बाद दूसरे दिन फिर एक बार सुबह पूजा करके फिर विसर्जन करते हैं, फिर पानी पीते हैं। तो इससे हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। लास्ट में जो चीज़ें होती हैं किसी कन्या को या फिर किसी सुहागन औरत को दान दे देना चाहिए, जिसको आप दान दे सको, जो आपका दान ले सके उसको। और फिर आपका व्रत संपूर्ण हो गया। सब बड़ों के पैर छुइए और व्रत हो गया कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नमस्कार।